आलसी आदमी का सबसे बड़ा नुकसान उनका खुद का सुख है, उनको सुख ही नहीं रहता फिर आलस्य के कारण। जैसे ही उनको आलस्य खाता है, काम से वंचित होते हैं, कार्य क्रिया आरूढ़ता निश्चय खत्म होता है और धीरे धीरे वो दरिद्र हो जाते, आलसी हो जाते। काम और पुरुषार्थ से आदमी प्रसन्न होता है, उसका दरिद्रता गरीबी समाप्त होती है, खत्म होती है काम करने से। कितना काम करना चाहिए? यानी कि हरम्मा से हरम्मा कोई हो ना, उसको भी 8 घंटे काम करना चाहिए। और जिनको परिश्रम से ही जीतना है लक्ष्मी को, उनको 16 घंटे काम करना चाहिए। जिनको मेहनत से संपत्ति संयोजन को नाम भी कमाना है, पैसा भी कमाना है, सुख भी कमाना है, तो उनको 16 घंटे काम करना चाहिए। फिर डबल मेहनत। कंपनी में आप जब डबल ड्यूटी करते हैं तो उसका पगार 10 गुना बढ़ जाता है, तनख्वाह। 2 घंटे की डबल ड्यूटी 8 घंटे में जोड़ दी जाती है महाराज। 6 घंटे काम नहीं करना पड़ता है, 8 घंटे का तनख्वाह मिलता है। डबल ड्यूटी का मतलब ये है। इसलिए एक्स्ट्रा मेहनत करने वाला व्यक्ति जो होता है वो जल्दी से संपन्न बनता है, और उसके जो भाग्य की रेखाएं जो गिरी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, खत्म हो गई हैं, सुखदायी नहीं है, आनंददायी नहीं है, उन्नतशील नहीं है, धन वैभव से परे हैं, ऐसे लोगों का भाग्य बदलता है, रेखाएं बदलती हैं और रेखा सीधी होती है, उससे उसकी लाइन लगती है। पुरुषार्थ से भाग्य को बदला जाता है। इसीलिए आदमी जो मेहनत करता है, रात दिन देखता नहीं है अपने सुख सुविधाओं को, वो आदमी जल्दी सुख सुविधा वाला बनता है। ये बात आपको समझनी है। जैसे हमारे पास भी कुछ नहीं था, हमसे ही सीख लो। और दूसरा हमारे पास उदाहरण है हमारा ये दादा साउंड सर्विस टेंट हाउस। इसके पास भी कुछ नहीं था, 2-2.5 हजार रुपए की नौकरी करता था जब हमसे जुड़ा था, हमारे यहाँ साउंड ही चलाने आया था। पर इसने बड़ी मेहनत की रात दिन। अभी हम सब लोग सो रहे थे आश्रम में कमरों में, और ये काम कर रहा था रात में अपने लोगों को लेकर। तो आदमी जब अपने सुख का त्याग करके पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, तो रात दूनी दिन चौगुना होता है उसका। अभी ये आदमी करोड़पति है, करोड़ों का टेंट पड़ा है, लोहा पड़ा है, गाड़ियां पड़ी हैं, काम कर रहे हैं लोग, तनख्वाह दे रहा है। तो ये सब मेहनत से होता है, पुरुषार्थ से होता है, परिश्रम से होता है, सुख का त्याग करने से होता है। बस एक ही गलती है, थोड़ा मांस अंडा खा लेता है, ये और छोड़ दे तो राजा ही राजा है, काम ही बन जाएगा, और कोई बात नहीं। मुझे डर लगा रहता है कि कहीं निपट ना जाए, कहीं समेट ना जाए, बाल बच्चे लटक जाएंगे, टेंट धरा रह जाएगा। इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीजें हैं भैया। दादा साउंड सर्विस अनिल बाबू, व्यासपीठ से जो चीजें निकलती हैं वो बिल्कुल 100% सत्य होती हैं। इसीलिए आज इसी वक्त अपने आप को, अपनी प्रशंसा सुन रहे हो, स्तुति सुनाई जा रही है, आज आपको कथा में बोला गया है, आपका उदाहरण दिया गया है। इससे बड़ा भाग्य कुछ नहीं होगा तुम्हारा। पर आगे जो कहा गया है एक लाइन में, उस लाइन को क्लियर कर लेना चाहिए। ये दीक्षा नहीं ले रहा है, माता पिता हमारे शिष्य हैं उसके, पर वो दीक्षा लेता नहीं। कारण है, पहले तो हम लोग ऐसे ही समझते थे कि लेगा दीक्षा, मंत्र लेगा चेला बनेगा। बाद में फिर हमको धीरे धीरे हमने कहा कि ये अच्छा है, हमारे प्रति सब ठीक है इसका, पर ये मंत्र क्यों नहीं लेता। फिर हमें पता चला इसका कि ये तो हड्डी चूसता है। अच्छा, कह क्यों रहा हूं नाम लेके, क्योंकि तुम सब जानते हो ना उसको, इसीलिए मैं ये सब कह रहा हूं। आपके सामने ये कहने से क्या होगा कि इसका आज इस पे थोड़ा बोझ पड़ेगा, तो ये छोड़ेगा। छोड़ने से
ये जिएगा, स्वस्थ रहेगा, बच्चे खुश रहेंगे, पत्नी खुश रहेगी और काम करने की शक्ति भी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगा। ये उदाहरण है। अनिल को सुधारने के साथ में सबके लिए उदाहरण है